एक दूर दुनिया थी, रंगों की वादी, जहां सब कुछ चमक रहा था। पेड़ों के पत्ते भी रेशम जैसे चमकते और हवाओं में खुशबू थी, जैसे गुलाब और कपड़े का रंग मिल गया हो। इसी दुनिया के बीच एक सुंदर महल था, स्टाइल महल, जहां रहती थी एक खूबसूरत और दिल से नेक फैशन परी। फैशन परी के पास एक जादुई सुई और धागा था। उसी सुई से वो कपड़े सिर्फ सिलती नहीं थी, बल्कि इनमें जान बख्श देती थी। जो कपड़े पहनता, उसका दिल खुश और दुख दूर हो जाता था। हर सुबह फैशन परी अपनी जादुई किताब डिजाइनर का राज खोलकर नए कपड़ों का डिजाइन बनाती। इसका मकसद था दुनिया के लोगों को खुद से प्यार करना सिखाना। एक दिन इसने देखा, इंसानों की दुनिया में लोग कपड़ों से नहीं, लोगों से इनके कपड़ों के हिसाब से मोहब्बत करते हैं। ये देखकर फैशन परी उदास हो गई। इसने कहा, मैं इन्हें दिखाना चाहती हूँ कि असली फैशन दिल से होता है, कपड़ों से नहीं। इसने फैसला किया कि वो इंसानों की दुनिया में जाएगी। एक रात चांदनी के तले फैशन परी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और इंसानों की दुनिया की तरफ उड़ चली। वो एक बड़े शहर स्टाइल टाउन में पहुंची। यहाँ सब लोग ब्रांड और डिजाइनर के नाम पर लड़ते थे। गरीब लोगों को कोई पूछता नहीं था। फैशन परी ने एक इंसानी रूप लिया, एक सिंपल लड़की फिजा का। फिजा ने एक छोटी दुकान खोली, दिल से डिजाइन। लोग हंसने लगे, अरे इसके पास न पैसा है न ब्रांड, कैसे फैशन करेगी। लेकिन फिजा ने अपनी जादुई सुई से कपड़े सिलना शुरू किए। जो भी इसका सिला हुआ कपड़ा पहनता, वो खुद में कॉन्फिडेंस और खुशी महसूस करता। धीरे धीरे लोग हैरान हो गए। ये कपड़े सिर्फ सुंदर नहीं थे, दिल को सुकून देते थे। कुछ दिनों बाद दिल से डिजाइन पूरे शहर में मशहूर हो गया। फिजा के कपड़े पहनते ही लोगों के अंदर चमक आ जाती, जैसे दिल से मुस्कुराहट निकल रही हो। शहर के बड़े फैशन डिजाइनर इस पर शक करने लगे। एक डिजाइनर था मिस्टर जारून, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों के इमोशन के साथ मजाक करता था। इसने कहा, ये तो जादुई हरकतें हैं, मैं इसका राज खोल कर रहूंगा। मिस्टर जरून रात को फिजा की शॉप में घुस गया। इसने वहां एक छोटी कैमरा लगाई। इसने देखा, फिजा अपनी सुई हवा में घुमाती है और इससे रोशनी की लहरें निकलती हैं। जरून ने तुरंत इस सुई को चुरा लिया और बोला, अब मैं बनूंगा दुनिया का सबसे पावरफुल डिजाइनर। लेकिन जैसे ही इसने सुई से कपड़े सिलना शुरू किए, सुई ने इसका हाथ जला दिया। सुई के अंदर जो जादू था, वो सिर्फ नेक दिल के लिए काम करता था। सुई चुराने के बाद फैशन परी कमजोर पड़ गई। इसका महल अंधेरे में डूब गया। रंगों की वादी पर पेड़ मुरझा गए। फिजा ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हुआ है। इसने अपनी असली शक्ल फैशन परी वापस ली और सुई ढूंढने निकली। मिस्टर जरून ने अपनी तरफ से काला जादू करके सुई के अंदर बंद परी की ताकत को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन फैशन परी ने अपनी रोशनी से इसके सामने एक जादुई फैशन लड़ाई शुरू कर दी। हवाओं में रंगीन धागे घूमने लगे, कपड़े जिंदा जैसे हिलने लगे और दोनों के डिजाइन आसमान में लड़ने लगे। आखिर में फैशन परी ने अपनी ताकत से सुई को बुलाया। सुई चमक उठी और जरून के हाथ से निकलकर वापस फैशन परी के पास आ गई। फैशन परी ने जरून से कहा, कपड़ों का फैशन तभी खूबसूरत लगता है जब दिल साफ हो। असली डिजाइन वो होता है जो दिल को सुकून दे, ना कि आंखों को चकराए। इसने जरून को माफ कर दिया और इसे अपनी दुनिया में रंग भरने की शक्ति दी। जरून बदल गया। अब वो लोगों के लिए फ्री डिजाइन बनाता है और गरीब लोगों के कपड़े सिलता है। जादुई सुई लौटने के बाद रंगों की वादी में रंग वापस आ गए। पेड़ फिर से चमकने लगे और हवाओं में मुस्कुराहट थी। फैशन परी ने अपनी जादुई सुई को एक क्रिस्टल बॉक्स में रखा और कहा, यह जादू तभी काम करेगा जब कोई दिल से डिजाइन करेगा। फिर इसने आसमान में उड़ते हुए कहा, याद रखो, असली फैशन वो होता है जो दिल को रोशन करे, ना कि आंखों को धोखा दे। मोरल ऑफ द स्टोरी, फैशन परी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सुंदरता महंगाई या ब्रांड में नहीं होती। असली खूबसूरती इंसान के दिल और सोच में होती है। अगर हम दिल से कुछ बनाए, चाहे वो सिलाई हो या कुछ और, इसमें हमेशा जादू होता है।